दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और रोमांच से भरा मुकाबला दो सबसे खतरनाक टीम गुजरात और केकेआर के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में पहले गुजरात के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद केकेआर ने भी बल्लेबाजी से वापसी की, लेकिन फिर गुजरात के गेंदबाजों ने केकेआर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और लास्ट में जाकर यह मैच काफी रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप किस टीम को आईपीएल में सपोर्ट करते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 39वां मुकाबला ईडन गार्डन के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां आमने सामने थी दो बेहतरीन टीमें, गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। इस मुकाबले में टॉस का सिक्का कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में गिरा और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे युवा स्टार साई सुदर्शन और टीम के कप्तान शुभमन गिल, दोनों के कंधों पर टीम को मजबूत शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल में ही संतोष करना पड़ा। वैभव अरोड़ा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए हैं मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर 2 ओवर में गुजरात टाइटंस के स्कोर को 12 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं कोलकाता की टीम को विकेट की तलाश थी। कोलकाता की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोड़ा है, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। तीसरी और चौथी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर वैभव अरोड़ा के इस ओवर से 12 रन जोड़ दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से मोइन अली पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। मोइन अली अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मोइन अली ने चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा और अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 26 रन ही बन पाया। 5वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने के लिए हर्षित राणा को बुला लिया, लेकिन शुभमन और साई सुदर्शन ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तेजी से रन बटोरते हुए हर्षित राणा के इस ओवर से 12 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुला लिया, लेकिन शुभमन गिल ने पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने जबरदस्त वापसी की और गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर में 7 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया। गुजरात के दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था, वहीं कोलकाता को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोइन अली को भेजा, लेकिन शुभमन गिल ने इस बार उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए मोइन अली को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोइन अली का यह ओवर कोलकाता के लिए काफी महंगा साबित हुआ। मोइन अली ने अपने इस ओवर से 17 रन खर्च कर दिए।
इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 60 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। आते ही सुनील नारायण ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बालबाजों के होश उड़ गए। सुनील नारायण ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही बनने दिया, लेकिन सुनील नारायण भी विकेट निकालने में फैल रहे। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 68 रनों के पार पहुंच गया। 9वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। वरुण चक्रवर्ती अपने गेंदबाजी से चकमा दे रहे थे, तभी तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर कोलकाता के हिस्सा रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 5वें गेंद पर सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 10वें ओवर से 10 रन जोड़कर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल भी अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच गए थे। इसके बाद 11वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा। जिस तरीके से गुजरात के दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, इसका दबाव हर्षित राणा के चेहरे पर साफ झलक रहा था। हर्षित राणा के ओवर की पहली गेंद पर साइन सुदर्शन ने चौका जड़कर उनके हौसले पस्त कर दिए। इसके बाद हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर शुभमन गिल ने मात्र 34 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन ने भी 33 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद 12 ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन जोड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 113 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव हुआ और गेंदबाजी करने के लिए आए आंद्रे रसल ने दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को आउट करके गुजरात को तगड़ा झटका दे दिया। साई सुदर्शन अपनी टीम के लिए 52 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए मैदान पर जोस बटलर आ चुके थे। आते ही उन्होंने हैट्रिक चौके लगाकर आंद्रे रसेल की धज्जियां उड़ा डाली। 13 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 126 रनों तक पहुंच गया। 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। 14 ओवर के बाद गुजरात की टीम का स्कोर 129 रन बन पाया। 15वें ओवर में भी जोश बटलर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और हर्षित राणा की जबरदस्त कुटाई करते हुए 10 रन जोड़ लिए। सुनामी ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा का स्वागत शुभमन गिल ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर गुजरात के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए गुजरात के स्कोर को 172 रनों तक पहुंचा दिया। तभी 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया। शुभमन गिल 55 गेंद पर 90 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए। अपनी इस पारी के दौरान शुभमन गिल ने 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, लेकिन जोस बटलर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए राहुल तेवतिया मैदान पर आ चुके थे। 19वें ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में हर्षित राणा को भेजा। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर खतरनाक चौका जड़कर कोलकाता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, लेकिन हर्षित राणा ने हिम्मत नहीं हारा और तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए गुजरात के स्कोर पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। अब जोश बटलर का साथ रहने के लिए शाहरुख खान आ चुके थे। 19 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच गया। हर्षित राणा ने अपने इस ओवर से 8 रन खर्च करके एक विकेट अपने नाम किया। गुजरात की टीम का टारगेट अपने स्कोर को 200 रनों के पार ले जाना था।
वहीं कोलकाता की टीम गुजरात के स्कोर को 200 रनों के अंदर समेटने की फिराक में थी। कोलकाता की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा की पहली गेंद पर शाहरुख खान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जोस बटलर को दे दिया। दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर को सिंगल ही मिल पाया। ओवर की 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए गुजरात के स्कोर को 200 रनों के काफी करीब पहुंचा दिया। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान बाउंड्री लगाने में नाकाम रहे और 2 रन बटोरकर निर्धारित 20 ओवरों में गुजरात के स्कोर को 198 रनों तक पहुंचा दिया। इस तरीके से वैभव अरोड़ा ने अपनी दमदार गेंदबाजी से गुजरात को 198 के स्कोर पर रोक दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने के लिए रहमानुल्लाह, गुरबाज और सुनील नारायण मैदान पर उतरे। वहीं पहले ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। चौथी गेंद पर सुनील नारायण को भी सिंगल ही मिल पाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को एलबीडब्ल्यू करके कोलकाता की टीम को तगड़ा झटका दे दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 1 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए ईशांत शर्मा आए, जिनका स्वागत सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल लेकर सुनील नारायण ने स्ट्राइक अजिंक्य रहाणे को दे दिया। दूसरे ओवर की 5वें गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 2 बार की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रनों तक पहुंच गया। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए हुए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज इस बार भी अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे जबरदस्त चौका लगाते हुए कोलकाता के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं गुजरात टाइटंस को विकेट की तलाश थी। गुजरात की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उनकी जमकर कुटाई कर दिया। प्रसिद्ध कृष्ण के इस ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी अजिंक्य रहाणे का बदला रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। प्रसिद्ध कृष्ण ने गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर से 9 रन दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कोलकाता के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोरते हुए कोलकाता के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं इस मुकाबले में बने रहने के लिए गुजरात टाइटंस को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया, लेकिन शुभमन गिल क्या फैसला, उल्टा पड़ गया। ओवर की पहली गेंद पर सुनील नारायण ने चौका जड़ दिया। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज का यह ओवर गुजरात के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 13 रन जोड़ते हुए अपनी टीम के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में शुमार राशिद खान आए। राशिद खान की गेंद दोनों बल्लेबाजों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए राशिद ने तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को अपने जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सुनील अपनी टीम के लिए सिर्फ 17 रन ही बना सके, लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर 45 रन ही बन पाया। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे।
7वें ओवर में दमदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। 7 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 50 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया। जिस तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ रहा था उसे देखकर तो यही लग रहा था कि यह मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद भी रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने बर्थडे शॉट नहीं खेले। राशिद खान आज रंग में आ गए थे। इस खिलाड़ी ने कोलकाता की बल्लेबाजी पर मानो ब्रेक लगा दी है। 8 ओवर के बाद सिर्फ 53 ही रन बने। 10वें ओवर तक कोलकाता का और बुरा हाल हो गया था। कोलकाता ने 10 ओवर में 68 रन ही बनाए। 33 गेंदों से कोई चौका या छक्का नहीं लगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 11वें ओवर में दम दिखाया। वेंकटेश अय्यर ने सुंदर की गेंद पर चौका लगाया और रहाणे ने छक्का। ओवर में 13 रन बने। ऐसी ही बैटिंग की जरूरत थी, तभी यह मैच रोमांचक होता। लेकिन तभी कोलकाता को तीसरा झटका लगा। वेंकटेश अय्यर 14 रन बनाकर आउट हुए। साई किशोर ने उनका विकेट लिया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे अर्धशतक लगाने के बाद स्टंप आउट हो गए। 36 गेंदों में 50 रन बनाए। सुंदर ने उनका लिया विकेट। इसके बाद आंद्रे रसल बैटिंग करने आए। वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में रहाणे का विकेट तो आया, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर रसेल ने चौका और छक्का लगा दिया। ओवर में 14 रन आए। इसके बाद 16वां ओवर करने आए रशीद खान। यहां पर गिल की कप्तानी देखने लायक थी। राशिद खान ने आते ही आंद्रे रसेल को चित कर दिया। रसेल 15 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता बड़ी हार की ओर बड्डी हद चुका था। बैटिंग करने आए रमनदीप सिंह। उन्होंने बहुत ही तेज शॉट मारा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी ही गेंद पर कैच लपक लिया। ये कमाल का कैच था। रमनदीप सिंह 1 रन बनाकर आउट हो गए। मोइन अली भी कुछ खास नहीं कर पाए। प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका चटकाया विकेट। 3 गेंदों में दूसरा विकेट चटका दिया। कमाल की गेंदबाजी करी और केकेआर के 7 विकेट गिर गए। अब एक तरफ रिंकू सिंह अकेले लगे हुए थे। उन्होंने रघुवंशी के साथ बैटिंग को आगे बढ़ाया। 19वें ओवर में रिंकू ने सिराज को 4 चौके मारे, लेकिन आखिरी ओवर में 6 गेंद में 48 रन चाहिए थे और पहली ही गेंद पर ईशांत शर्मा ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। अब बैटिंग करने आए थे हर्षित राणा। हालांकि एक तरफ से रघुवंशी ने कुछ अच्छे छक्के जरूर लगाए और 12 गेंद में छक्के ठोक दिए, लेकिन जीत नहीं दिला सके और दूसरे बल्लेबाज भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और गुजरात ने आसानी से यह मैच जीत लिया। अब सवाल उठता है, आखिर इस जीत का हीरो कौन? क्या यह शुभमन गिल थे या फिर राशिद खान? और वहीं कोलकाता की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या उनके गेंदबाजों की रणनीति कमजोर थी या फिर बल्लेबाजों ने चौके छक्के नहीं लगाए? तो दोस्तों, आपकी नजर में इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था और गुजरात की इस ऐतिहासिक जीत का असली सितारा कौन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।